जय हिंद। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS 51 ओवरव्यू। इस यूनिट का एक टॉपिक आज है, माइक्रो कंट्रोल में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ सकती है यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन सेट को जानने से पहले जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन या निर्देश होता क्या है। तो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस है, उससे किसी भी ऑपरेशन को कराने के लिए या उस किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कमांड की आवश्यकता पड़ती है। उस कमांड को निर्देश या इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोल में जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, उन सभी को कराने के लिए क्या होता है, उन सभी को परफॉर्म कराने के लिए एक कमांड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो इसमें ये लिखा गया है, माइक्रो कंट्रोल से ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक ETC कराने के लिए एक कमांड की आवश्यकता होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जो माइक्रो कंट्रोल से क्या करना है, जितने भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन या लॉजिकल ऑपरेशन है, उन सभी को परफॉर्म कराने के लिए एक कमांड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट की। माइक्रो कंट्रोल में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोल में मुख्यतः क्या होता है कि 5 प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया जाता है। इन सभी 5 प्रकार के इंस्ट्रक्शन में टोटली क्या होता है, 256 इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में किया जाता है। तो दोस्तों, वह 5 प्रकार के जो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट है उनको देख लेते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। दूसरा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तीसरा है लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। चौथा है बूलियन बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन है। पांचवा क्या है, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। इन 5 प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे कितने 256 इंस्ट्रक्शन सेट का आते हैं माइक्रो कंट्रोल में। तो हम इतना डिटेल में जानेंगे नहीं। यदि आपको इस 256 इंस्ट्रक्शन सेट का नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर मैसेज करिए, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, बस इसमें जानेंगे कि डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता क्या है और इसके 2-4 एग्जाम्पल जान लेते हैं। और एग्जाम में इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो कंट्रोल में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया जाता है, तो आपको यही बातें इसमें लिख देनी है। देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड का उपयोग किया था, क्या उसको जान लीजिए। तो पहला क्या है, ए मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। आर्यन मतलब आर्यन रजिस्टर है 0 से लेकर 7 तक, मतलब रजिस्टर R1, रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5, रजिस्टर 6, रजिस्टर 7। और इसके बाद है @RI, मतलब @RI का मतलब होता है इनडायरेक्ट रैम। और इसके बाद है हैश डाटा का मतलब इमीडिएट डाटा होता है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, डायरेक्ट बाइट। तो दोस्तों, पहली हेडिंग क्या है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का उपयोग दोस्तों वहां पर करते हैं जहां पर हमें डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में सेट करना हो, मतलब शिफ्ट करना हो। मतलब डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का उपयोग डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट कराने के लिए डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि इसमें वे इंस्ट्रक्शन आते हैं जो डाटा ट्रांसफर को ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें वही इंस्ट्रक्शन आते हैं जो एक रजिस्टर के डाटा को दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट कराते हैं। तो इसमें यही इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं। तो इससे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला मूव C एंड मूव X, ये डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल हैं। चलिए इसके 2-4 एग्जांपल दे देते हैं किस प्रकार से डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन सेट हमारा है मूव ARN, मतलब मूव ARN मतलब जो आर्यन डाटा, ठीक है, जो आर्यन का डाटा है, जो रजिस्टर का डाटा है, उसे 1 किलोमीटर में क्या मूव कराना है। तो इसमें ये लिखा गया है मूव रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। कहने का मतलब जो रजिस्टर का डाटा है उसे एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डाटा है, ठीक है, जो आर्यन जो रजिस्टर का डाटा है उससे क्या करना है, एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। इसके बाद दोस्तों क्या है, मूव A@RI, मतलब जो इनडायरेक्ट रैम का डाटा है उसे एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंग्लिश में होगा
कि मूव इनडायरेक्ट रैम टू एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी इनडायरेक्ट रैम का डाटा है उसे एक्यूमुलेटर में मूव कराना है, इसका अर्थ यही होगा। और इसके बाद दोस्तों क्या है, मूव आर्यन कामा ए, मतलब एक्यूमुलेटर के डाटा को रजिस्टर में मूव कराना, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे मूव एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर, मतलब एक्यूमुलेटर का जो डाटा है उसे आर्यन मतलब रजिस्टर में मूव कराना। इसके बाद दोस्तों अगला जो एग्जांपल है मूव आर्यन, ठीक है, पहला क्या है, इसका जो अगला एग्जांपल है मूव आर्यन हैश डाटा, मतलब जो भी इमीडिएट डाटा, ठीक है, जो भी इमीडिएट डाटा है उसे आर्यन रजिस्टर में मूव कराना है। तो यहाँ पर ये इसका इंग्लिश में हो जाएगा मूव इमीडिएट डाटा टू रजिस्टर, मूव इमीडिएट डाटा टू रजिस्टर, मतलब जो भी इमीडिएट डाटा का जो डाटा है उसे रजिस्टर में मूव कराना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मूव डायरेक्ट टू एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का डाटा है उसे डायरेक्ट बाइट में मूव कराना। तो यहाँ पर ये लिखा गया है मूव एक्यूमुलेटर टू डायरेक्ट बाइट, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का डाटा है उसे डायरेक्ट बाइट में मूव कराना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको बातें लिखनी है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, उसका डिफिनीशन क्या होता है और उसका क्या काम होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, और 2-4 एग्जाम्पल दे देना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसमें 80-51 माइक्रो कंट्रोल के वे इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब अर्थमेटिकल जो इंस्ट्रक्शन सेट है इसमें वह इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं जो क्या करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इत्यादि को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में करते हैं उसे कहते हैं अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें 80-51 के वे इंस्ट्रक्शन आते हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे एग्जांपल में एडिशन विथ कैरी, सब्ट्रैक्शन विथ बारो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट etc। ये सब आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। एडिशन मतलब ADD मतलब एडिशन, ADDC मतलब एडिशन विथ कैरी, SUB मतलब सब्ट्रैक्शन विथ बारो, MUL मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये सभी आते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के। अब देख लेते हैं इसके 2-4 एग्जांपल किस प्रकार से आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों, ADDARN मतलब ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर को एक्यूमुलेटर में ऐड करना, इसका मतलब है। तो यहाँ पर ही लिखा गया है ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर को एक्यूमुलेटर से, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उससे ऐड करना। इसके बाद दोस्तों क्या है, ऐड डायरेक्ट, मतलब ऐड डायरेक्ट बाइट टू एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी डायरेक्ट बाइट है उसे एक्यूमुलेटर से ऐड करना है। तो इसमें लिखा गया है ऐड डायरेक्ट बाइट टू एक्यूमुलेटर, मतलब ऐड जो भी डायरेक्ट बाइट को एक्यूमुलेटर से ऐड करना, इसका हिंदी हो जाएगा। अगला को एग्जांपल दोस्तों क्या है, ADDCARN, इसका अर्थ है कि आर्यन जो ऐड रजिस्टर, मतलब आर्यन को रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना विथ कैरी, मतलब कैरी के साथ रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ कैरी के साथ, रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना विथ कैरी के साथ। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का जो अगला एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पर SUBARN मतलब सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर विथ बारो, मतलब रजिस्टर का जो भी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्ट करना विथ बारो। तो यहाँ पर यही हो जाएगा सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर विथ बारो। दूसरा क्या है, इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, और DEC मतलब डिक्रीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब DECA मतलब डिक्रीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो ये एग्जांपल होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का। अगला दोस्तों क्या इंस्ट्रक्शन हमारा है, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन।
लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का उपयोग वहाँ पर करते हैं जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे ANL और ORL, XRL, CLR, CPL, ETC, मतलब एंड लॉजिक, और लॉजिक, क्लियर, CLR, क्लियर, CPL और कंप्लीमेंट, ETC, ये सब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये सब आते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। चलिए इसके 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, ANL A, मतलब एंड रजिस्टर एक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ एंड करना, इसका हिंदी में। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, एंड रजिस्टर एक्यूमुलेटर, ठीक है, एंड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना, एंड करना। और दूसरा एग्जांपल क्या है, ANL A, डायरेक्ट बाइट, मतलब एंड जो डायरेक्ट बाइट है, डायरेक्ट बाइट को एक्यूमुलेटर के साथ एंड लॉजिक करना या एंड लॉजिक करना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, एंड डायरेक्ट बाइट टू एक्यूमुलेटर। और तीसरा एग्जांपल दोस्तों क्या है, ORL A, RN, मतलब जो रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ और लॉजिक करना, मतलब और रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। और दूसरा इसके बाद अगला जो नेक्स्ट एग्जांपल है, XRL A, डायरेक्ट बाइट, एक्सक्लूसिव और डायरेक्ट बाइट टू एक्यूमुलेटर, मतलब एक्सक्लूसिव और डायरेक्ट बाइट टू एक्यूमुलेटर। इसके बाद है CLR, क्लियर एक्यूमुलेटर, इसका होगा क्लियर एक्यूमुलेटर। इसके बाद दोस्तों क्या नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है, CPL A, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का कंप्लीमेंट। इसके बाद दोस्तों क्या है, RRA का मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, मतलब एक्यूमुलेटर को राइट रोटेट करना। इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं, ये सब आते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। अब इंस्ट्रक्शन सेट दोस्तों क्या है, बूलियन और बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन। इसमें इसके अंतर्गत वे इंस्ट्रक्शन आते हैं जो किसी विशेष रजिस्टर के एक बिट के स्टेटस को परिवर्तित करने के लिए करते हैं। मतलब बूलियन और बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन वही इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी विशेष रजिस्टर, जो एक विशेष रजिस्टर के एक बिट को स्टेटस को परिवर्तित करने के लिए करते हैं। मतलब जो बूलियन और बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन है, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, कोई विशेष रजिस्टर का जो एक बिट है उसको परिवर्तित करने के लिए बूलियन और बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं इंस्ट्रक्शन जैसे सेट बी, सेट बी, मूव, JC, JNC, ETC, ये आते हैं बूलियन और बिट वेरिएबल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, सेट बी, SETB, सेट बी मतलब सेट कैरी फ्लैग जो हमारा सेट हो गया। इसके बाद JNC REL, JNC रेल मतलब जंप इफ कैरी नॉट सेट, मतलब इसका मतलब होगा JNC रेल, मतलब इस जो इंस्ट्रक्शन सेट है इसका मतलब होगा कि जंप इफ कैरी नॉट सेट, मतलब जंप तभी होगा जब कैरी सेट नहीं होगा। JCREL मतलब जंप इज कैरी इज सेट, मतलब जंप तभी होगा जब कैरी क्या होगा, सेट होगा। इसके बाद क्या है, मूव सी बिट, मतलब मूव डायरेक्ट बिट टू कैरी, मतलब जो भी डाटा है, जो भी मूव है, जो भी डाटा है इसको मूव कराना है डायरेक्ट बिट टू कैरी। इसके बाद है मूव बिट सी, मूव कैरी टू डायरेक्ट बाइट, मतलब जो भी डाटा है उसे कैरी है कैरी से डायरेक्ट बिट में क्या करना है, मूव कराना है, इसका मतलब हो गया। अब दोस्तों अगला जो इंस्ट्रक्शन सेट है पांचवा, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, इसके अंतर्गत मुख्यतः कंट्रोल और अनकंट्रोल दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन आते हैं। मतलब जो प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन सेट है इसके अंतर्गत जो कंट्रोल और अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल व अनकंट्रोल दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे LJMP, AJMP, SJMP, JZ और JNZ, ये सब आते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, AJMP ADDR 11, मतलब एब्सोल्यूट जंप विथ इन 11 बिट एड्रेस,
मतलब एब्सोल्यूट जंप विथ इन 11 बिट एड्रेस, इसका मतलब हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, LJMP एड्रेस 11, मतलब लॉन्ग जंप टू द एड्रेस, मतलब लॉन्ग, इसका मतलब हो जाएगा लॉन्ग जंप टू द एड्रेस। इसके बाद दोस्तों क्या है, SJMP REL, SJMP REL का मतलब शॉर्ट जंप, मतलब शॉर्ट जंप रिलेटिव एड्रेस, मतलब इसका मतलब हो जाएगा शॉर्ट जंप, मतलब शॉर्ट जंप करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है, JZ मतलब जंप इफ एक्यूमुलेटर इज जीरो, JZ का मतलब जब जंप इफ एक्यूमुलेटर जीरो, जंप तभी होगा जब एक्यूमुलेटर जीरो होगा। JNZ रील मतलब जंप इच एक्यूमुलेटर इज नॉट जीरो, मतलब जंप तभी होगा जब जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो जीरो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं 5 प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में किया जाता है, और मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। यदि आपको इन सभी नोट जो मैंने बताया है इन सभी का नोट चाहिए और 256 इंस्ट्रक्शन सेट है उस सभी का नोट चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।